जी जी, नवीन कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी देख करके बीजेपी या बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट जो है वो परेशान हो गई है? लेकिन यहाँ एक बात और भी है कि राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी गई। मनसुख मांडविया ने जो चिट्ठी लिखी वो एक राहुल गांधी को और दूसरी चिट्ठी वहाँ अशोक गहलोत को। उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीटिंग की है, हाई लेवल मीटिंग की है। इधर केजरीवाल जी जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी खतरा नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है और एहतियात हम बरतेंगे जैसी गाइडलाइंस आएगी केंद्र सरकार की तरफ से। क्या ये पूरी की पूरी कहें तो एक रचना जो है वो भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी पर ब्रेक लगाने के लिए है? अगर ऐसा है तो ये यात्रा यहाँ तक पहुँच चुकी है, यानी दिल्ली के मुहाने पे है। अब ब्रेक लगा भी दें तो क्या फर्क पड़ता है? नवीन जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। आप कब क्या बोलते हैं, किन लोगों के बीच बोलते हैं, इसका बड़ा महत्व होता है। आप देखिए एक बात तो है कि कोरोना का खतरा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है पूरी दुनिया में, और ये चिंता का विषय है। हम ये मानकर नहीं चल सकते कि हमारे लोगों पर वो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक फैक्ट नहीं है। ऐसा आईसीएमआर ने नहीं कहा है या हमारे डॉक्टरों ने नहीं कहा है, तो हमको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन नियत क्या है? नियत यह है कि इसके पहले कि आप कोई विस्तृत गाइडलाइन जारी करें, कोई चिंता जाहिर करें, आप सीधे पहली चिट्ठी, पहली गाइडलाइन आप राहुल गांधी को जारी करें कि आप कोरोना फैला रहे हैं। उसी दिन जिस दिन संसद चल रही है और कोई भी आदमी मास्क लगाए हुए नहीं, भारत की रेलगाड़ियां ओवर क्राउडेड। आप लगातार खबरें पढ़ रहे होंगे कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की क्या हालत है। वो मछली बाजार बना हुआ है और इस देश के नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को होश नहीं है कि इसकी दवा करें। ऐसे माहौल में आप एक चिट्ठी लिखते हैं राहुल गांधी को कि आप प्लीज रोक दीजिए। सीधी अपील है कि आप रोक दीजिए भारत जोड़ो यात्रा। वो ये नहीं कहते हैं कि हम इसको लेकर फिक्रमंद हैं, और उसके पीछे हवाला क्या देते हैं कि 4 सांसदों ने चिट्ठी लिखी। वो 4 सांसद नहीं है, वो 4 बीजेपी के सांसद। तो वो सांसद क्या वैज्ञानिक है? वो सांसद क्या मिनिस्टर है? वो सांसद क्या डॉक्टर है? और अगर नहीं है तो उनकी फिक्रमंदी वो लोग क्यों नहीं चिट्ठी लिखते मेघालय की सरकार को, जैसा प्रेम जी कह रहे थे? या क्यों नहीं चिट्ठी लिखी उन्होंने गुजरात की सरकार को, जहां धड़ाधड़ लगातार 50-50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है नरेंद्र मोदी ने? और अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे प्रेम जी कि आप हवाई जहाजों को रोकिए। मैं कह रहा था ना कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण। बिहार में जो स्थिति हुई है, बिहार की स्थिति इनके लिए जो है वो बड़ी मतलब उम्मीद से बाहर। ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार जाएंगे तो रोड होकर हमारे पास आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बदलाव हुआ है, वहां चीफ जस्टिस बदले हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस के बदलते हैं उमर खालिद को जमानत। तो जुडिशरी में ऊपर से नीचे तक एक मैसेज जाता है, इंडिपेंडेंट जजेस जो है वो अपना काम करना शुरू करते हैं, और वो सरकार के लिए बहुत परेशानी का सबब बन गया। जिस तरीके से चुनाव आयोग की पूरी फाइल मंगा ली सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने, वो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। तीसरी तरफ आप देखिए जातीय जनगणना की मांग उठ रही है। चौथी तरफ मांग उठ रही है कि आप आरक्षण को पहले क्लियर करो, कि आरक्षण को लेकर आप आगे बढ़ने के बारे में कैसे सोच रहे हो। और ये सारी व्यूह रचना जो है 2024 के लिए, नीतीश कुमार ने कह दिया कि हम तेजस्वी को अपनी कमान सौंप देंगे। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने किसी और पार्टी के नेता को अपनी कमान सौंपी हो। ऐसा भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सब की बौखलाहट जो है आप राहुल गांधी पर निकालना चाहते हैं। ये एक बात तो माननी पड़ेगी। मैं इसकी सफलता और असफलता पर अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना तो कहूंगा कि जो सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर
राहुल गांधी की जो ब्रांडिंग की थी आपने एक पप्पू के तौर पर, पप्पू मतलब एक नाकाबिल नेता, एक नासमझ नेता, एक किडिश नेता जो बच्चों की तरह व्यवहार करता है, उस छवि को बहुत सटल तरीके से राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए तोड़ दिया है। और राहुल गांधी का जो छवि निर्माण हुआ है वो नरेंद्र मोदी की छवि निर्माण के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, चुनौती पेश हो गई है। क्योंकि एक तरफ एक ऐसा नेता है जो किसी की सुनता नहीं, वो नोटबंदी कर देता है, वो जीएसटी कर देता है, वो सीए एनआरसी ले आता है बिना मंत्रिमंडल के विश्वास लिए हुए, वो बिना संसद को विश्वास में लिए हुए कृषि कानून पास करा लेता है जबरदस्ती। दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसा एक नेता खड़ा हो रहा है जो सबको लेकर चलने की बात कर रहा है, के लिए सुलभ नजर आ रहा है, तो नजर आ रहा है कि वो दिन रात सड़कों पर है। दूसरी देखिए, नरेंद्र मोदी का एक दिन का भी आंदोलन का इतिहास नहीं, उन्होंने एक दिन भी सड़क पर नहीं गुजारा है, किसी मुद्दे पर नहीं गुजारा। तो उसके सामने जो राहुल गांधी का छवि निर्माण हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा आने वाले दिनों में। क्योंकि एक सवाल हमेशा उठता था कि विपक्ष का नेता कौन। इस सवाल का जवाब आज कोई ये सवाल पूछने को राजी नहीं है, इसलिए ये इतने दिनों की ही यात्रा में तय हो गया है। बिना कहे हुए सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ये हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के नेता, और बिना कहे हुए कांग्रेस ने ये बता दिया है कि अगर गैर बीजेपी सरकार बनती है तो उसका नेता कौन होगा। ये मुश्किल तो है बीजेपी के लिए। तो जिस वजह से ये छवि निर्माण हुआ है उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे उसको जबरदस्ती कर। आपको याद होगा किस तरीके से सीएनआरसी का आंदोलन खत्म किया गया था, इसी कोरोना के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था। वही बहाना बनाया गया था किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए। तो ये इस हुकूमत की मोटस ऑपरेंडी है, वो इसी तरीके से ऑपरेट करती है। और बिल्ली के भाग से छीका फूटा, WHO ने कह दिया कि अभी भी ग्लोबल समस्या है, चैलेंज है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि फिर से चाहे किसान आंदोलन को रोकने की कोशिश हुई हो, चाहे शाहीन बाग के आंदोलन को रोक दिया गया हो, हालांकि उस समय एक और दुखद घटना घटी थी इसी दिल्ली में जब दिल्ली का दंगा हुआ था, लेकिन और साथ साथ कोरोना, और उसी समय आप याद कीजिए कि नमस्ते ट्रंप का भी आयोजन हुआ। और भी एक बात ये हुई कि मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी गई सब कुछ होने के बाद, और कोरोना बिल्कुल दस्तक दे चुका था देश में, और सब कुछ किया गया। खैर, अपने लिए सब कुछ। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा, एक बात यहाँ जोड़ना चाहूँगा नवीन कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, बांग्लादेश की जब